अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं वेल्थ एंड पॉलिटिक्स। पंजाब पुलिस एक ऐसा नाम जिससे हम सब वाकिफ हैं। ये वो इदारा है जिस पर करोड़ों लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी है, लेकिन अक्सर यही इदारा बहस का मरकज भी बन जाता है। तो इसकी असल तस्वीर है क्या? एक तरफ हमें कुर्बानी और खिदमत नजर आती है और दूसरी तरफ सिस्टम की खामियां और बड़े बड़े चैलेंजेस। चले आज पंजाब पुलिस की इसी दो रुखी हकीकत को जरा करीब से देखते हैं। तो आज का जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि पंजाब पुलिस को असल में किस नज़र से देखा जाए। क्या ये वाकई अवाम की मुहाफिज है या फिर ये इस पूरे सिस्टम की नाकामियों की एक अलामत है जिसके अंदर रहकर इसे काम करना पड़ता है। इस पूरे तज्जिए में हम इन्हीं दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ढाल के बाहरी रुख की, यानी वो काम जो पुलिस अवाम के लिए करती है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारियां क्या हैं और वो कैसे खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। देखें, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गश्त और नाकाबंदी से लेकर अमन व अमान को यकीनी बनाना, रेस्क्यू 15 पर आने वाली हर कॉल पर फौरन पहुंचना और तो और दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशंस करना, ये फोर्स हर महाज पर खड़ी नजर आती है। और इसके साथ साथ मुआशरे के जो कमज़ोर तबके हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की मदद करना भी इन्हीं के फ़राइज़ का हिस्सा है। और जब बात होती है ना बहुत ख़तरनाक मिशंस की, तो वहाँ एलीट पुलिस फोर्स का नाम सामने आता है। ये पंजाब पुलिस का एक ख़ास विंग है, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट जिसे ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस, VIP सिक्योरिटी और ऐसे हाई रिस्क मिशंस के लिए ट्रेन किया जाता है जो आम पुलिस के बस से बाहर होते हैं। याद होगा 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर जो हमला हुआ था, उस जैसे वाकयात में इनका किरदार सबने देखा। अच्छा, अब जरा इदारे से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जो ये वर्दी पहनते हैं। आखिर उन्हें किस तरह के ज़ाती और प्रोफेशनल दबाव का सामना करना पड़ता है, कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और सबसे पहले हम उन तमाम बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने फ़र्ज को निभाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। रियासत और अवाम की हिफाजत के लिए दी गई उनकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन कुर्बानी सिर्फ जान की नहीं होती। जो लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। रिसर्च बताती है कि पुलिस एहलकारों को बहुत लंबे ड्यूटी आवर्स यानी 12 से 16 घंटे, बहुत कम तनख्वाहें, छुट्टियों का ना मिलना, शदीद ज़हनी दबाव और फिर फैमिली और समाजी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जाहिर है जब इतने सारे मसाइल होंगे तो उनकी कारकर्दगी पर तो असर पड़ेगा ही। तो आइए अब जरा इस ढाल में जो दरारें हैं उनका तज्जिया करते हैं, उन गहरी इदारा जाती खराबियों को समझते हैं जो पुलिस की कारकर्दगी को अंदर से कमज़ोर कर रही हैं। साबिक DG FIA तारिक परवेज जैसे कई सीनियर अफसरान का मानना है कि पाकिस्तान में पुलिस के ईमानदारी से काम करने में सबसे बड़ी रुकावट सियासी मुदाखलत है। सीधी सी बात है, जब अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र मेरिट पर नहीं बल्कि सियासी पसंद नापसंद पर होंगे तो फिर इदारे की आज़ादी और प्रोफेशनलिज्म का क्या बनेगा? वो तो बुरी तरह मुतासिर होंगे। और दूसरा बड़ा मसला वो है वसाइल की शदीद कमी। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ $6.43। जी हाँ, पंजाब में हर एक शहरी की हिफाजत के लिए पुलिस पर सालाना बस इतना ही खर्च होता है। अब खुद सोचें, इतनी मामूली रकम से करोड़ों लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला इदारा आखिर चलेगा कैसे? इस कमी को अगर सही से समझना है ना तो ये मुवाजना देखें। हमारे पड़ोस में भारतीय पंजाब में ये खर्च $15.90 है और अगर लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की बात करें तो वो अपने हर शहरी पर $754 खर्च करती है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। इससे साफ जाहिर है कि हमारी पुलिस वसाइल के मामले में कितना पीछे है। और जब फंड्स नहीं होंगे तो इसका सबसे पहला असर कहाँ पड़ेगा? सीधा इंसाफ पर। 2019 का एक डेटा बताता है कि एक क्रिमिनल केस की तफ्तीश के लिए औसतन सिर्फ 525 रुपए दिए जाते थे। 525 रुपए, इतने में तो शायद केस की फाइल का खर्चा भी पूरा ना होता हो। तो फिर एक मेयारी, एक गैर जानिबदार तफ्तीश की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? सवाल तो बनता है। इस बजट की कमी के जो अमली नताइज है ना वो बहुत संगीन है। गाड़ियों और पेट्रोल की कमी, नई टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक सपोर्ट का ना होना, और सबसे बढ़कर ये कि अक्सर तफ्तीशी अफसरान को केस की तफ्तीश के लिए अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं।
यहाँ तक कि ट्रेनिंग का बजट भी इतना कम है कि प्रोफेशनलिज्म को बेहतर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस ढाल को मजबूत कैसे किया जाए? आगे का रास्ता क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब अवाम की राय और माहिरीन की सिफारिशात दोनों में मिलता है। एक सर्वे से पता चलता है कि अवाम पुलिस में सबसे बड़ी तब्दीली क्या चाहते हैं। 41% से ज्यादा लोगों का कहना है कि पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर होनी चाहिए। इसके बाद तकरीबन 30% लोग चाहते हैं कि भर्तियां मेरिट पर हों। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि अवाम प्रोफेशनलिज्म और काबिलियत को सबसे ज्यादा अहम समझते हैं। और यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है। अवाम जो चाहते हैं और माहिरीन जो सिफारिशात देते हैं वो तकरीबन एक ही हैं। दोनों तरफ से मेरिट पर, बेहतर ट्रेनिंग पर, पुलिस की आज़ादी पर और वसाइल में इजाफे पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस्लाहात का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। तो आगे का रास्ता क्या है? पहला कदम, पुलिस को सियासी मुदाखलत से बचाकर मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दी जाए। दूसरा, बजट में ठोस इजाफा किया जाए ताकि तफ्तीश और टेक्नोलॉजी पर खर्च हो सके। तीसरा, ट्रेनिंग और भर्ती के मेयार को हर हाल में बेहतर बनाया जाए। और चौथा और सबसे अहम, एक शफाफ एहतिसाबी निज़ाम के जरिए अवाम का एतमाद दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन इन तमाम तजावीज़, तमाम सिफारिशात के बावजूद आखिर में एक ही सबसे बड़ा सवाल बचता है। वसाइल भी मिल जाएं, कानून भी बन जाए और अवाम भी साथ खड़े हों। लेकिन क्या सियासी इरादे के बगैर, यानी पॉलिटिकल विल के बगैर, हकीकी पुलिस रिफॉर्म्स मुमकिन है? इसी सवाल का जवाब पंजाब पुलिस के मुस्तकबिल का फैसला करेगा।